ये कहानी है माँ बेटी की जो दिल को झकझोर के रख देगी। ये कहानी एक माँ और बेटे की है। माँ अपने बेटे को बहुत लाड प्यार करके पालती है, उसे अच्छा परवरिश देती है, पढ़ाती है, लिखाती है। माँ हमेशा सोचती है कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ाए लिखाए, उनको अच्छी शिक्षा दे। इसी तरह ये माँ भी अपने बेटे को खूब पढ़ाती लिखाती है। पति बच्चे के छोटी उम्र में ही उसका साथ छोड़ के चले जाते हैं। ये माँ कैसे भी करके बेटे को पढ़ाती लिखाती है। अपने बेटे को पढ़ाने के लिए अपना घर भी बेच देती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद बेटी की शहर में नौकरी लग जाती है। बेटे को शहर में एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के रूप में नौकरी लग जाती है। बेटा माँ को ये बोल के शहर नौकरी के लिए चला जाता है कि वो कुछ दिनों बाद उसे भी वहाँ अपने साथ बुला लेगा। माँ हंसी खुशी उसे जाने के लिए बोल देती है। बेटा शहर चला जाता है नौकरी करने के लिए। माँ एक छोटा सा मकान में किराए पे रहती है। कुछ महीनों बाद बेटा शहर से वापस आता है माँ से मिलने के लिए। माँ के लिए ढेर सारे कपड़े और सामान लाता है। माँ ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। बेटा बोलता है शहर में उसका बहुत बड़ा घर है, अगली बार आऊँगा तो तुझे भी ले चलूँगा, मेरे साथ वहाँ रहेगी हमेशा। माँ ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। बेटे को इतनी तरक्की देख के उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और बोलती है कि काश उसके पिता भी ये सब देखती तो बहुत खुशी मिलती। ये पल उन माँ और बेटे का बहुत ही खुशी वाला होता है। धीरे धीरे काफ़ी दिन हो जाता है। माँ के पास घर चलाने के लिए, यहाँ तक कि खाने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। माँ जैसे तैसे कुछ दिन निकालती है। एक समय ऐसा आ जाता है कि उसे 2 दिन से भूखे सोना पड़ता है। कई महीनों हो जाते हैं। माँ बेटे का राह देखती रहती है कि अब वो आएगा और उसे अपने पास ले जाएगा। मकान की किराया भी नहीं चुका पाती है। मकान वाला उसे घर से निकाल देता है। माँ पैदल रास्ते में जाती रहती है। तभी बगल में उसे एक पुरानी झोपड़ी दिखती है। बूढ़ी माँ उस झोपड़ी में रहने लगती है। आसपास के दुकानदारों से एक कह के सामान लेती है कि उसका बेटा बहुत बड़ी कंपनी में अधिकारी है, वो आने के बाद सब पैसा दे देगा। कुछ दिन बाद दुकान वाले भी सामान देने से मना कर देते हैं। माँ बेटे का राह देखते रहती है। उसको बेटे की चिंता होने लगती है। फिर सोचती है कि उसको जाकर खुद ढूंढना चाहिए। माँ बेटे को ढूंढने के लिए शहर के लिए रवाना हो जाती है। उसके पास कुछ भी पैसे नहीं होते हैं। कैसे कैसे बिना टिकट के ट्रेन में लोगों से पूछते हुए कैसे भी उस शहर में पहुंच जाती है जहां बेटी ने बताया था कि उसकी जॉब उस शहर में लगी है। इतने बड़े शहर में उसे ढूंढना बहुत ही कठिन होता है। वहाँ पे रास्ते में आते जाते रास्ते में भी सबसे पूछती है कि उसके बेटे को जानते हो। माँ को ना उसका पूरा पता मालूम होता है और ना ही उसकी कंपनी का नाम। इधर उधर से मांग के पैसे कुछ खा के दिन काटती है। उसका बेटा मिल जाएगा और उसको अपने साथ ले जाएगा। बेटे को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकती रहती है। बेटे का राह देखते देखते रोड के किनारे पेड़ के नीचे सो जाती है। दिन रात बेटे का एक झलक देखने के लिए रास्ते पे बैठी रहती है। लोग रास्ते में जाते जाते उसे भिखारी समझ के कुछ पैसे उसकी तरफ फेंक जाते हैं। आखिर क्या करे माँ, उससे उसका कुछ तो पेट भर जाता। रात दिन उसे रास्ते पे बैठे के लोगों को देखती रहती है कि अब उसका बेटा आएगा। तब भी वो जोर से चिल्लाती है, बेटा बेटा कह के। एक लड़का एक लड़की के साथ बाजू के ढेल में आइसक्रीम खाते रहते हैं। माँ उसे बेटा बेटा बुलाती रहती है, लेकिन वो लड़का देखने के बाद भी कोई जवाब नहीं देता है। फिर माँ उसके पास जाती है और बोलती है, बेटा मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ और तुम आज मिले। फिर उस लड़के के साथ जो लड़की होती है बोलती है, ये भिखारी औरत तुम्हें क्यों बार बार बेटा बुला रही है। वो लड़का बोलता है कि इन भिखारियों का पैसा मांगने का यही धंधा है, किसी अमीर को देखेंगे तो अपना बेटे बनाने लगेंगे। बूढ़ी मन से ये सुन के उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। माँ बोलती है, आज तो एक लड़की के साथ कुछ दिन क्या रह गया, अपनी माँ को ही भूल गया। कई दिनों से इस रास्ते पे बैठ के तेरी राह देख रही थी और आज तो मिला भी तो मुझे भी भूल गया। तुझे इतना पढ़ाया लिखा इसी दिन को देखने के लिए। लड़का वहाँ से जाने लगता है। कुछ दूर जाता है तभी माँ उसे बोलती है, मोहन तो मुझे छोड़ के जा रहा है, तू तो बोलता था कि मुझे लेने आएगा। लड़का मोहन और ये बातें सुन के रुक जाता है और बूढ़ी माँ की तरफ गौर से देखने लगता है। देखते हैं जोर से दौड़ते ही माँ की तरफ आ जाता है और पैरों में गिर जाता है। माँ से लिपट कर रोने लगता है और बोलता है,
माँ मैं ही तेरा मोहन हूँ माँ। ये दृश्य माँ और बेटी का किसी के भी दिल को छू लेगा। मोहन बोलता है मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ। मेरी वजह से तुझे कितनी तकलीफ़ें उठानी पड़ी। तेरी ये हालत देखने के पहचान नहीं पाया। मुझे माफ़ कर दे माँ। बहुत ही दुख स्वर में बोलता है। माँ ने अपनी पूरी अपबीती सुनाई। माँ बेटे के लेके अपने घर चला जाता है और अब अपने माँ की खूब सेवा करता है। कुछ दिन बाद उसकी शादी हो जाती है। पूरा परिवार हंसी खुशी के साथ रहने लगता है। माँ का ममता अद्भुत होता है। माँ अपने बच्चों की हर गलती को माफ़ कर देती है। वो हर समय अपने बच्चों के लिए अपने प्यार बरसाती है। मैं सभी से ये निवेदन करूँगा कि माँ बाप का सहारा बने, उन्हें जब अपनी ज़रूरत पड़े तो उनके साथ खड़े रहें। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी मोटिवेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। इसी तरीके की कंटेंट कहानी वीडियोस पाने के लिए थैंक यू।